प्रिय साथियों, संबंध एवं फलन में एक्सरसाइज 1.3 हम शुरू करें उससे पहले आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा फंक्शंस अर्थात फलन के संबंध में। हमें ध्यान होगा, जैसे पहला ऑप्शन है प्रश्न एफ एक्स अर्थात फंक्शन ऑफ एक्स 4x प्लस 2 और हम निकालना चाहें f1, तो हमें ध्यान आ रहा होगा 4 इंटू 1 प्लस 2 इजकल टू 6, ये हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह दूसरा फंक्शन या फलन है एफ एक्स इजिकल टू 2x स्क्वायर प्लस 15 और हम ज्ञात करना चाहें f3, तो ये क्रिया आपके सामने है। इसी तरह तीसरे प्रश्न में दो प्रकार के मैंने ऑप्शन लिए हैं, ए और बी, प्लस में भी और माइनस में भी, तो ये हमें ध्यान होगा, ये हम पहले से सरल करते रहे हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है, ये हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने एक बार आपको पुनः स्मरण कराया है। अब प्रिय साथियों, इस एक्सरसाइज में दो प्रकार के प्रश्न हैं, फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन। हम किस प्रकार से, तो आज जो हम बात करेंगे वो संयोजन के बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, मैं तैयार बैठा हूं और आप भी तैयार होंगे। देखिए, इसकी परिभाषा है, यदि f सच दैट a टेंडिंग टू b और कोई दूसरा है g b टेंडिंग टू c, दो फलन हैं जैसा लिखा भी है, a से b में तथा b से c में है, अर्थात समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का f प्रतिबिंब b में है तथा समुच्चय b के प्रत्येक अवयव का g प्रतिबिंब समुच्चय c में है। अब इसको लिखते हैं कैसे, उसे देखिए। ये जो मैंने अभी भाषा बोली, ये लिखनी ये है, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। क्लियर हुआ? अब ये जो फलन का संयोजन किस प्रकार से प्राप्त होता है, ए से सी में एक फलन प्राप्त होता है, यानी ये देखिए यहाँ पर ये जो है GOF, इसका अर्थ है, ये लिख के दिखाया है, ए से बी में और बी से सी में, ठीक। ये देखिए ए से बी में और यहाँ से यहाँ, ये सीधा अर्थ है GOF, ठीक। ये इस संयोजन का तात्पर्य है, लिखने का जो तरीका है वो ये है, GOFX अर्थात G फंक्शन है, FX फंक्शन का फंक्शन है, Z यानी कोई भी नंबर, फॉर ऑल वैल्यूज़। ये केवल हमें जो ध्यान देना है आज, इस पर देना है, ये जो लिखा है, और इसका अर्थ ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पिछले अपनी स्लाइड में, फंक्शन ऑफ x का अर्थ होता है कुछ भी, x 3x प्लस 2 या जो तीन उदाहरण वहाँ दिए थे, और ये g यानी फंक्शन का भी फंक्शन है। सिर्फ इतना सा हमें ध्यान रखना है, ठीक। ये जो है हमारी समझ में सारी बातें आने लगेंगी। फिर से दोहरा दूँ, इसका अर्थ ये है, और ये अभी आप फंक्शन x अभी आपको पिछली स्लाइड में निकालना सिखाया था, ठीक। इस उदाहरण से थोड़ा और स्पष्ट होगा, ऐसा मेरी सोच है। बाकी कितना सही है ये आप बताएंगे। इसमें उदाहरण दिया हुआ है, यदि fx सच दैट 3x माइनस 2, और इसी तरह से ये है आपका gx x क्यूब, ठीक है, जहाँ x बिलोंग्स टू r, तो आपको ये निकालना है GOF। तो जैसे मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया, GOF का अर्थ है g और ये fx का भी फंक्शन, यानी g और ये fx जो फंक्शन दिया था वो यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। अब g क्या था, x का भी क्यूब, तो जब हम इसे निकालना होगा तो हम इस पर क्यूब लगा देंगे। ये हमारा पहला पार्ट उसका संपन्न हुआ। कुल मिला के जो आपको समझना है, इस GOF का अर्थ समझना है, या इसमें FOF का अर्थ समझना है। इसको पढ़ते हैं फंक्शन f ऑफ f, g इज अ फंक्शन ऑफ f, ठीक। आगे ये x में है,
देखिए एफ एक्स, ओ को हटा करके एफ बाहर ले लिया, और ये जो चीज़ है ये ओ हटा करके एफ एक्स ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाता है। इसके आगे की चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं, ये मैं जानता हूँ, फिर तक कि वो सिंप्लीफिकेशन है, ये वही क्रिया बार बार की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि a 1 2 3 4 5 तथा f सच दैट a टेंडिंग टू a, g a टेंडिंग टू, इस प्रकार परिभाषित हैं कि f1 3 है, ठीक है, f2 5 है, यानी ये गिवन है आपको सब। अब आपको f और g f1 निकालना है। जैसे मैंने अभी आपको निवेदन किया कि इसका अर्थ समझना है f और g का अर्थ, तो f बाहर हुआ और g1 जो है ये ब्रैकेट में आ गया, और g1 का अर्थ जो है देखिए 4 है, 4 लिख दिया, और f4 का अर्थ 1 है, देखिए दिया है ना, गिवन है, तो इसकी वैल्यू 1 हुई। ये एक बार समझने का आप प्रयास करिए, ठीक। और इसके अलावा साइज में कुछ भी नहीं है। यहीं से आपकी समझ में आएगा अभी जो आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि ये कैसे है, एक से दूसरा संयोजन का अर्थ क्या हुआ, ठीक। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।